इसका जो यहाँ पे MS वर्ड की बात किया है तो इसमें आप यहाँ कर सकते हैं एडिट और ऐड, ठीक है। दूसरा आपका दिया है यहाँ पे शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी से क्या होता है, ये आपका आंसर है पहला क्वेश्चन का। शिफ्ट प्लस सी से आपका होता है क्रॉप एंड इमेज, क्रॉप एंड इमेज। तो ध्यान आपको ये रखना है कि इस टॉपिक में, जैसे कि इसमें पूछा गया है एक्सेल 2016 में, ठीक है, तो एक्सेल 2016 में अगर हम शिफ्ट सी का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रॉप एंड इमेज, मतलब कि किसी भी इमेज को कट करने का जो काम करते हैं, क्रॉप करने का काम करते हैं उसके लिए। यही कमांड अगर आप फोटोशॉप पे चल जाएंगे, कोरल ड्रॉ में चल जाएंगे, MS एक्सेस में चल जाएंगे तो उसका अलग होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूछा किस में गया आपको, ठीक है। तीसरा आपका है अल्ट सी, तीसरा ऑप्शन इसी में है क्या, अल्ट सी। अल्ट सी से क्या होता है, क्लियर सेलेक्ट फिल्टर, क्लियर सेलेक्ट फिल्टर, ठीक है। और उसके बाद आपका है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, किसी भी चीज को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। तो ये कट और कॉपी में समझ में आ रहा है ना क्या करना है। जैसे कि कॉपी करना है किसी भी डाटा को, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये एक रेक्टेंगल का शेप है, इसको हम यहाँ से कॉपी किए और किसी जगह लाके यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये पेस्ट किए तो यहाँ से तो कॉपी किए तो यहाँ भी अवेलेबल रहेगा और जहाँ पे पेस्ट किए वहाँ भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन यही चीज यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, अगर यहाँ से इसको कॉपी करके ये मतलब कंट्रोल सी नहीं प्रेस करके कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पे हम ले जाके रखेंगे वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, stdb.p और स्मॉल ब्रैकेट एक है, ये क्या है, स्टैटिकल फंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की, टेक्स्ट को मतलब कि जो भी टेक्स्ट होगा उसको कॉपी करेंगे और उसको जो हम वहां पे करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए यहाँ हम लिखा चुके हैं, कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी, इसी चीज को पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस बी, ये पेस्ट करने के लिए होता है। एक्स भी लिखा दिया। कंट्रोल प्लस जेड जो होता है ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 4 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची में डैश होता है। अब एक टॉपिक जो होता है MS वर्ड हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है कि MS वर्ड हम लोग क्यों सीखते हैं। तो MS वर्ड जो हम लोग सीखते हैं वो मेल मर्ज के लिए ही फेमस है। लोग कहता है क्या कि डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, वो तो बात है कि डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करते हैं, जैसे कि कोई भी डाटा होता है या कोई भी चीज होता है आप उस पर टाइप कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट MS वर्ड जो पढ़ने का होता है वो आपका क्या होता है, मेलिंग। मेलिंग क्या होता है, मेलिंग होता है कि सेम डिटेल रहता है, सेम कंटेंट्स रहेगा आपको, लेकिन हजारों मल्टीपल उसको हमको करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसमें MS वर्ड में एक टॉपिक दिया है मेल मर्ज, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल को उसको वहां पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। अब एक एक करके करेंगे, एक लेटर में 2 मिनट का समय लगेगा, 1000 लेटर करना है कितना समय लगेगा, जोड़ लीजिए आप। तो उसके लिए क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने कि वहां पे मेल मर्ज नाम का एक टॉपिक दे दिया जिसके थ्रू हम लोग को इजी वे में वहां से हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कह रहा है, तो यहाँ मेल मर्ज के लिए 2016 में जो बोल रहा है कि प्राप्तकर्ता की मौजूदा, तो प्राप्तकर्ता मतलब कौन, जो उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे सिस्टम पे आप बैठ रहे हो, मेल मर्ज में आप वर्क कर रहे हो, तो आप ही को ना मिलेगा वो। तो कैसे, इसका पहला ऑप्शन होगा सेलेक्ट मेलिंग सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसका आंसर है। बाकी के 3 आंसर जो है वो गलत है। अब बात करते हैं MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेन्यू में के तहत उपलब्ध है। अच्छा, MS पावर पॉइंट यहाँ देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है यहाँ 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअली इसके अंतर्गत आप देखिएगा 6-7 पैकेज दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग के यूज के लिए उतना नहीं है। 6-7 पैकेज में आपको यहाँ जो CPT के अंतर्गत दिया जाएगा, आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा। पहला आपका MS वर्ड है, दूसरा आपका क्या है, MS एक्सेल है, तीसरा आपका क्या है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। MS पावर पॉइंट है, तीनों का अपना अपना होता है। ये किसके लिए होता है, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड काम करता है। ये किस बेस पे काम करता है, फॉर्मूला बेस्ड काम करता है और मैथमेटिकल टर्म्स होता है, मैथमेटिकल
टर्म्स होता है इसमें कि मैथमेटिकल में क्या होगा, जैसे कि किसी का रिजल्ट तैयार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, डिवीजन चाहिए, परसेंटेज चाहिए, ग्रेड चाहिए, ये सारे चीज। तो इसीलिए उसको बोला गया फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिकल टर्म्स। और ये जो MS पावर पॉइंट होता है ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जैसे कि किसी का भी PPT बना के उसमें हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन डाल देंगे, एनिमेशन डाल देंगे तो यहाँ से वो क्या होगा, एनिमेटेड होते जाएगा, जैसे मूवी वगैरह में आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड मेन्यू के तहत, तो यहाँ क्या करते हैं, इंसर्ट तो नहीं होगा, उसके बाद ट्रांजिशन भी नहीं होगा, एनिमेशन भी नहीं होगा। तो एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहली बात आपको स्लाइड को चलाना होगा, तो पहले स्लाइड शो होगा तभी तो एनिमेशन उस पर काम करेगा। हम डायरेक्ट कह दें कि एनिमेटेड हो जाएगा वो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 5 नंबर का ए होगा, स्लाइड शो। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलता है। वर्कशीट मतलब समझे, देखिए जैसे MS एक्सेल पैकेज को आप खोलिएगा इस तरह से आपके पास विंडो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का साइन, यहाँ पे ये बॉक्स का साइन, यहाँ पे ये माइनस का साइन, ये यहाँ जो रहता है 3-4 कलर में, इसको हम लोग फाइल भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग सेव भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग ऑफिस बटन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जो होता है यहाँ लिखा हुआ रहेगा, होम रहेगा, इंसर्ट रहेगा, मेलिंग रहेगा, रिव्यू रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू टूल बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू टूल बार। जस्ट इसके नीचे वाला जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी टूल बार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टूल बार। और इसके जस्ट नीचे जो रहता है यहाँ फंक्शन करके लिखा हुआ रहता है, इस जगह जो हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस बार। MS एक्सेल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके यहाँ जो रहता है कॉलम वाइज, रोज वाइज, ये जो होता है, अगर कहेगा कि एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कॉलम की संख्या आपकी होती है कितनी, 16,384। और रोज की संख्या अगर कहा जाए तो 10,48,576 होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है MS एक्सेल, हमको उतना बात अभी यहाँ पे नहीं करना है, हमको सिर्फ वर्कशीट के बारे में बात करना है। तो ये MS एक्सेल के जगह पे यहाँ लिखा हुआ MS एक्सेल जो लिखा हुआ रहेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट। ठीक है, ये हो गया आपका वर्कशीट। तो यही वर्कशीट का नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है कि कैसे करेंगे। एक इसके जस्ट नीचे यहाँ पे रहता है जो बाय डिफॉल्ट आपका रहता है स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट 3 रहता है बाय डिफॉल्ट। स्प्रेडशीट कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट जो रहता है स्प्रेडशीट आपका यहाँ पे 3 अवेलेबल रहता है, स्प्रेडशीट 1, स्प्रेडशीट 2, स्प्रेडशीट 3। ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहा था, कहता है इसका वर्कशीट का नाम कैसे चेंज करेंगे, तो उसका प्रोसीजर दिया है कि किस तरीके से हम लोग चलेंगे। एक बात और, जब आप सिस्टम पे बैठते हैं प्रैक्टिकली करते हैं तो माउस को देखते हैं, माउस आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन वो फिजिकली आपको दिख रहा है। और उसको जो हम लोग करते हैं लेफ्ट और राइट क्लिक करते हैं, कितना बंदा क्या करता है कि लेफ्ट क्लिक को ही, लेफ्ट फिंगर को ही उठा के राइट में भी क्लिक कर देता है, राइट फिंगर को ही उठा के लेफ्ट भी कर देता है। लेकिन वैसे नहीं करना, ये 2 फिंगर जो दिया है लेफ्ट राइट, ये दोनों उसी जगह बैठा हुआ रहेगा, स्टेबल रहेगा। वहां पे लेफ्ट की नीड होगी तो लेफ्ट करेंगे, राइट की नीड होगी तो राइट करेंगे। तो यहाँ पे उसका प्रोसीजर पूछ रहा है कि कैसे। तो यहाँ 4 प्रोसीजर है जिसमें कि C नंबर का आंसर आपका सही रहेगा। पहला क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन सीट टैब, मतलब सबसे पहले उस सीट टैब पे जाके क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक, अपने अपने हाथ का राइट क्लिक देख लीजिए कौन फिंगर हो रहा है आप लोग का, तो वो करेंगे। उसके बाद वहां पे ऑप्शन आएगा, एक विंडो खुलेगा, उस विंडो में आपका नाम क्या रहेगा, रीनेम नाम का एक ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कीजिएगा तो नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद नाम लिखिएगा तो वो वहां पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है, गलत की बात नहीं बोला है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान होता है। अभी हम जस्ट बोले कि वर्कबुक जो होता है स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 3 होता है। यहाँ 1 का चर्चा कर रहा था, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी है, ये भी गलत बोल दिया। ठीक है, तीसरा कहता है एक वर्कबुक एक फाइल नहीं है। कैसे फाइल नहीं होगा भाई, अभी तो जस्ट हम यहाँ बोले ये ऑफिस बटन, इसको फाइल भी बोलते हैं, सेव भी बोलते हैं, ऑफिस बटन भी बोलते हैं, तो ये कैसे नहीं होगा। जब भी हम इस डाटा पे यहाँ पे कोई वर्क करेंगे तो वो हमको फाइल में सेव करना होगा ना, या ऑफिस बटन में जाके सेव करना होगा, या उसको सेव करने के लिए शॉर्ट की जो होता है उसका शॉर्ट की होता है यहाँ से Ctrl+S। ये जो होता है इसको सेव करने के लिए भी बोल सकते हैं, या इसको कह सकते हैं अपडेटिंग करने के लिए। ठीक है, अब अपडेटिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है बाय प्रोसीजर,
सबसे पहले आप क्लिक कीजिएगा कहाँ पे, ऑफिस बटन पे, वहां से जाइएगा सेव, वहां दो ऑप्शन मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा सेव एज और दूसरा मिलेगा सेव। अब ये सेव एज में जाके आप वहां से बाय प्रोसीजर सेव कीजिएगा। अब दूसरा जो सेव है, जैसे मान लीजिए अब अभी काम कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, लाइन चल रहा है, एट रैंडम लाइन कट गया, तो आप जो भी वर्क किए हैं, जो भी डाटा है आपका, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वाला दिया है, क्या, कंट्रोल+S बीच बीच में करते जाना, एक एक स्टेप बढ़िएगा, कंट्रोल+S, वो अपडेटिंग होते रहेगा और उसके बाद लाइन कट भी जाएगा तो जहां तक आपका सेव किया हुआ था, जहां तक आपने काम किया था, वो वर्क वहां तक रहेगा, जाएगा नहीं, उसके लिए है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? जिनको जहां परेशानी होगा बोलिएगा। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की, तो पहले ही बता दिए, पेस्ट करने के लिए कौन सा की था, कंट्रोल+V। 7 नंबर का D, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, एक जैसा कैसे हो सकता है? अभी यहाँ जितने भी बंदे बैठे हैं सब क्या एक जैसे हैं? नहीं ना, सबका अलग अलग है, पर्सनैलिटी अलग है, हाइट अलग है, सब चीज अलग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प। बॉर्डर मतलब समझ रहे हैं ना, डिजाइन वगैरह जो करता है, ये ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगा, वर्ड में मिलेगा। जब वर्ड पे आप वर्क कीजिएगा, बॉर्डर का पूरा डिजाइन रहता है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ही रहता है, वो आपको कहीं से करना नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहला A नंबर का ऑप्शन सही है इसका। रिव्यू में जाइएगा, फिर फॉन्ट ग्रुप, फिर बॉर्डर्स में जाके इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। कंपाइलर्स किसको रूपांतरित करता है? याद रखिएगा, हम लोग बात किए थे लैंग्वेज का, मतलब जो थ्योरी क्लास का CPT का कुछ दिन किए थे डेमो, उनको पता होगा। इनमें से कोई है कि नहीं? हाँ, ये दोनों हैं, तो उनको पता होगा। थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज की बात किए थे। लैंग्वेज कितने आदमी को पता है? लैंग्वेज बहुत तरह का होता है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं उसमें भी लैंग्वेज होगा, हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं उसमें भी होगा, कंप्यूटर का भी अपना लैंग्वेज है, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। जैसे जो जहां से बिलोंग करते हैं उनका अपना मदर टंग कुछ और होगा, तो उसी तरह से यहाँ कंप्यूटर भी है, जो सिस्टम पे काम करता है उसका भी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज जो है यहाँ पे एक HLL बताया गया था। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एक आपका होता है MLL या इसी को कहते हैं LLL। MLL का मतलब होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये होता है। तो ये जो आपका काम करता है, तो किस बेसिस पे काम करता है? बाइनरी का नाम सुने? कितना बंदा सुने? सब सुने हैं। बाइनरी क्या होता है बता सकते हैं? क्या बोल रही हैं? वो तो उसका डिजिट बताया गया ना। बाइनरी होता क्या है? बाइनरी का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज बाइनरी? हाँ, ये जो होता है कंप्लीटली जो होता है वर्क करता है लैंग्वेज बेस पे काम करता है। तो इसमें बाइनरी जो है दो बताया गया है, एक बताया गया है 0 और एक बताया गया 1। 0 जो होता है ये क्या करता है? ऑन बिट को शो करता है, और ये जो होता है ऑफ बिट को शो करता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब बटन ऑन है तो बिजली बिल उठेगा, अगर ऑफ रहेगा तो क्या बिजली बिल आएगा? तो उसी तरह से ये काम कर रहा है। जब आप उसका कीजिएगा ना तो वहां पे बाइनरी एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। तो इसका आंसर जो यहाँ पे होगा, कंपाइलर्स जो रूपांतरित करता है। ट्रांजिस्टर का नाम सुने हैं? कितना आदमी सुने? क्या होता है ट्रांजिस्टर? छोटा होता है, लेकिन होता क्या है? अब एग्जाम में कहिएगा ये छोटा होता है तो समझेगा एग्जामिनर। हाँ, क्या होता है? ICS का नाम सुने हैं? एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में जो होता है आपसे MCQ पूछा जाएगा। MCQ तो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा चीज पूछा जाएगा। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर जो था वो कब उसका इन्वेंशन आया था, कंप्यूटर जो है कितने जनरेशन के अंतर्गत काम करता है, कौन से जनरेशन में कौन सा डिवाइस आया था, उस डिवाइस का काम क्या है, ये सारा चीज पूछेगा।
कितने ईस्वी में आया था, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। आईसीएस जो होता है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है सेकेंड जनरेशन के तहत आया था। और सेकेंड जनरेशन के तहत एक चीज और आया था जिसका नाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएगा ही आपको, आईबीएम का नाम सुने होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। और यहाँ पे होता है आईसीएस, आईसीएस जो होता है इसका क्या होता है फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब पूछेगा कि ये दोनों डिवाइस जो है किस जनरेशन के तहत आया था, ये दोनों डिवाइस जो है सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत आया था। और सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत इस डिवाइस को दिया गया था फर्स्ट जनरेशन में वो आया था, सॉरी हाँ नहीं, ये थर्ड जनरेशन के अंतर्गत है, सॉरी ये थर्ड जनरेशन के अंतर्गत, सेकेंड फोर्थ जनरेशन में वीडीयू आया था। आईबीएम जो नहीं, आईबीएम जो है थर्ड जनरेशन के अंतर्गत ही उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप अच्छे से देख लीजिएगा उसको। हाँ, यह मिस्टेक हम कर रहे हैं, आईसीएस और आईबीएम जो है थर्ड जनरेशन, ट्रांजिस्टर जो आया था वो आपका सेकंड जनरेशन के। अब फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आया था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का चर्चा 3 इडियट्स मूवी में है, वहां से भी आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये आया था तो इसका जनरेशन भी याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म्स वगैरह भी पूछ सकता है, ठीक है। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 10 का लगा है। अगला क्वेश्चन, डैश में मेल मर्ज के लिए 10 नंबर का ए आंसर होगा, HLL। 11 में डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, किसका, MS एक्सेल का, MS वर्ड का, MS एक्सेस का, MS पावर पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा MS एक्सेस के अंतर्गत जो है यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट है, MS एक्सेस जो है एक टॉपिक ही है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 टॉपिक बताए थे, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और क्या बताए थे, एक्सेल और वर्ड, ये 3 उसी का MS एक्सेस जो है, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट यहाँ पे लिया जाता है। एक को कहते हैं विजुअल फॉक्स प्रो, ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, एक को MS एक्सेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा कि एक्सेल में अगर कोई फाइल को बना के आप सेव करते हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा आया और आपके फाइल को डिलीट कर दिया, वो वहां से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कमांड बेस्ड काम नहीं करता है, फॉर्मूला बेस्ड काम करता है। लेकिन ये MS एक्सेस जो है ये कमांड बेस्ड काम करता है। अगर आप इस पे वर्क करके कोई भी फाइल को सेव करके रखे हैं, तो जब तक इसका कमांड उसको नहीं पता होगा तब तक वो बंदा जो है उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, डिलीट उलीट कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आपको इसका कमांड पता है, किस नाम से आपने सेव किया है, आप जब सिस्टम पे बैठेंगे तभी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको DTP के अंतर्गत बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन दिया MS एक्सेस का, इसीलिए बोले। तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा MS वर्ड। अगला है, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को कहा जाता है, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। प्रोग्राम का नाम सुने हैं, प्रोग्राम किसको कहते हैं, कंप्यूटर पे किया जाता है, जैसे कंप्यूटर पे किया जाता है, कैसे, जैसे एक्सेल वर्ड के काम करते हाँ, और MS वर्ड पे की, हाँ। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे जो होगा 2 तरह का होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, एक हार्डवेयर होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, सिस्टम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन आपको, क्या कितना नंबर क्वेश्चन था, 12। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को कहा जाता है क्या, पैकेज तो नहीं बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या, फिजिकल मतलब बाहरी जो दिखता है, कीबोर्ड आपको दिख रहा है, माउस दिख रहा है, मॉनिटर दिख रहा है, CPU दिख रहा है, UPS दिख रहा है, SMPS दिख रहा है, ये सब सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर है, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, एक्टिवेक्स डैश द्वारा की गई एक तकनीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा IBM, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। IBM का फुल फॉर्म हम लिखा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, आप विंडोज XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, विंडोज XP, विंडोज 7 भी होता है, 8 भी होता है, 10 वर्जन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो क्या करना है, इसका ऑप्शन राइट क्लिक करना है वर्किंग एरिया पे, कहीं भी जहां खाली हो, एम्प्टी हो, वहां पे जाके अब
जगह जहां रहेगा वहीं तो घर बनाइएगा, खाली जगह। अब किसी के घर में घुस के घर तो नहीं बना सकते हैं, तो उसी तरह से जहां एम्पैटी एरिया होगा वहीं पे जाके हम लोग को क्या करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, एक विंडो खुलेगा, उसमें टॉप से लेके 3rd नंबर या 4th नंबर पे न्यू नाम का ऑप्शन होगा। न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइएगा, जैसे कर्सर ब्लिंक करेगा आपका एक विंडो और खुलेगा, तो वहां पे फोल्डर नाम का ऑप्शन होगा, उस पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, बन जाएगा। अगला कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, आंसर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। तो इसका लेआउट में जो होता है, किस लेआउट रिबन जो होता है कहाँ पे होता है, एनिमेशन तो है नहीं, डिजाइन नहीं, इंसर्ट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा होम। चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्ट की। सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। वर्ड पे देखे ना, सुपर स्क्रिप्ट जो पावर लिखा जाता है, पावर समझते हैं ना, हाँ। ये एक होता है जैसे 5 पे पावर 2 दे दिए, तो ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। यहीं पे 5 पे नीचे ऐसे करके दे दिए, ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल इक्वल टू, कंट्रोल इक्वल टू इसमें कुछ कीज है, उसको लिख लीजिएगा। Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 से होता है जो भी विंडो आपका खुला हुआ है उस विंडो को बंद करने के लिए, क्लोज एक्टिव विंडो। Alt प्लस F8, Alt प्लस F8 ये जो होता है रिबल्स टाइप्ड पासवर्ड इन साइन इन स्क्रीन। Alt प्लस इक्वल टू इसका होता है क्रिएट्स फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द एबव कीज। उसके बाद Alt प्लस लेफ्ट एरो की, लेफ्ट एरो की, गो बैक। Alt प्लस पेज डाउन। राइटिंग थोड़ा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, क्योंकि कुछ अल्फाबेट जो है समझ में नहीं आएगा। मूव डाउन 1 स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, कितना नंबर था, सबस्क्रिप्ट हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का तो जानबे करते हैं। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के टैब में मौजूद होता है। तो मेल मर्ज जो है अभी जस्ट बताए थे, पहला कक्षा मेलिंग होगा, आंसर मेलिंग होगा। MS वर्ड में इंडेट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस M। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद कंट्रोल प्लस C तो जान ही रहे हैं। कंट्रोल प्लस C जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहां पे बताया था कंट्रोल प्लस C कॉपी होता है, और यहाँ कंट्रोल प्लस C क्या हो गया आपका, साइकिल स्टार्ट करना, साइकिल स्टार्ट, ठीक है। यह कंट्रोल प्लस C के जगह पे आप लोग F2 कीबोर्ड आप लोग देखे होंगे, कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले में देखिएगा ESC के बगल में F1 से लेके F12 तक है। F12 तक का 1 से लेके F12 तक का जो यूज होता है CFA में होता है, जिसको सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको टैली के नाम से आप लोग जानते हैं। एक्चुअल में टैली कोई कोर्स नहीं है, लेकिन सब बंदा के दिमाग में यही है कि टैली कोर्स है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग CFA का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है फंक्शन की F1 से लेके F12 तक का यूज होता है। अब वहां पे F2 का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ साइकिल स्टार्ट यानी कि कंट्रोल प्लस C तो हम लोग जानते हैं कॉपी होता है।
या कंट्रोल प्लस सी के जगह पे F2 भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइकिल, किसी भी साइकिल को स्टार्ट करने, मतलब कोई भी पैकेज को ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ F2 उसका कमांड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? SRAM, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? जी जी, रोम में अस्थायी रूप से कहां से होता है? वो तो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी करने के लिए होता है। एक रोम होता है सर, एक रैम होता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो वो जो होता है उसका पूरा थ्योरी आप पढ़े हैं क्या? वो कुछ समय के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पीरियड पढ़े हैं ना, इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो टेंस पढ़े होंगे। PPCT पढ़े हैं कि नहीं? क्या होता है PPCT? हम वही चीज समझाना चाह रहे हैं सर, पहले सुन तो लीजिए। ग्रामर हमने आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आप जो रोम का बात किए, रोम जो होता है वो क्या करता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपके मेमोरी में जो भी होता है उसको रीड करने का काम करता है। और रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो PPCT में आप पढ़े होंगे, उसमें एक सिंस लगता है, एक फोर लगता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं सिंस और फोर में क्या डिफरेंसेस है। सिंस जो होता है वो क्या होता है? डिफिनिट के लिए यूज होता है। अब फोर जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, जो इंडेफिनिट होता है ना। तो उसी तरह से इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी होता है। आप रैम में भी जो कर कीजिएगा, उसमें भी जो सेव करके रखिएगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रख सकते हैं। वो डाटा कभी भी आपका करप्ट हो सकता है। जब आप सिस्टम पे वर्क करते हैं, अगर कहीं क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें सी ड्राइव जो होता है बाय डिफॉल्ट रहता है ना। जब भी आप सिस्टम खरीदने जाते होंगे, देखिएगा उसमें सी ड्राइव अवेलेबल होगा पहले से। और जो सिस्टम आपको देगा उसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो होता है वो सी ड्राइव में ही सेव करके देता है। और उसी में एक टॉपिक है OS का नाम सुने होंगे। OS का नाम सुने होंगे। OS जो होता है यहाँ दो पार्ट में बांटा गया है, SUOS, एक होता है आपका क्या? MUOS। SUOS का मतलब होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। MUOS का मतलब होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, जिस समय कंप्यूटर आपका बना था उस समय क्या होता था? एक वर्क एक समय में आप कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड पैकेज पे काम कर रहे हैं, ओनली फॉर MS वर्ड पैकेज पे ही काम कर सकते हैं। अदर पैकेज को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर अदर पैकेज को आपने ओपन किया तो मतलब वो सिस्टम बंद हो जाएगा, या किसी भी तरह का वहां पे क्रैश हो जाएगा, या सिस्टम आपका हैंग करने लगेगा, या जो भी डाटा होगा वो वहां से खत्म, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके पास अवेलेबल है, आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। MUOS, कभी वर्ड पे काम करते हैं, कभी इंटरनेट पे काम करते हैं, कभी फेसबुक चलाते हैं, सारा चीज एक बार में करते हैं ना। तो ये मल्टी यूजर है, ठीक है। तो वही OS बेस पे काम करता है। तो देखिएगा जब इस पे आप काम कीजिएगा तो इसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है क्या? DOS, जिसको कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो DOS पे जब आप काम कीजिएगा तो आपको सी ड्राइव पे काम करने के लिए कोई नहीं देगा, सिस्टम पे गलती से भी नहीं देगा। आप चोरी छुपे कर लीजिए चलेगा, क्योंकि उसका सिस्टम आप तो 10 मिनट 1 घंटा करके चल जाइएगा, लेकिन उसके सिस्टम में जितना भी सॉफ्टवेयर होगा वो वहां से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसमें वायरस हो जाएगा, जिसके वजह से वो सिस्टम हैंग करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए क्या होता है? तो अलग से पार्टीशन बना के D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव पे काम होता है। तो उसी D ड्राइव, E ड्राइव पे हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ताकि इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ थे हम लोग? क्या चीज? SRM और SRAM में क्या होता है? डेस्कटॉप पढ़े हैं, CD पढ़े हैं? CD जानते हैं क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे है डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बस इतना का ही अंतर है। डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ थे हम लोग? 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? टॉप, इसका आंसर हो जाएगा टॉप। उसके बाद DSL का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिएगा इसमें D नंबर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, DIGI होगा, उसमें H हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा, D नंबर आंसर होगा इसका। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या? फीचर में देखिएगा ये भी स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। FETURE कर दिया, FEATURE होगा।
इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? एड्रेस बार है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है, टाइमर बस नहीं होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी गलत है, बी नहीं आएगा, बी लिखा गया हुआ मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्लस प्लस। क्या हो जाएगा? सी प्लस प्लस। वैज्ञानिक लैंग्वेज जो आता है, वैज्ञानिक लैंग्वेज आता है जावा। सी प्लस प्लस जावा वगैरह जो भी होता है, हाँ, तो उसका यहाँ पे उतना यूज नहीं है। उसका जो जिसका यूज नहीं है उस पर डिस्कस करके क्या फायदा? जिसका यूज होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जहां भी दिक्कत होगा आप क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाई चार्ट लेवल डैश प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित होना चाहिए, यहाँ पर्दित लिख दिया गया है। डाटा की एक श्रृंखला को डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती हैं? इसमें ऑप्शन में है 4, 1, 2, 5। इसका आंसर हो जाएगा 1। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सहेजा मतलब समझते हैं, सेव करना। हाँ चलिए, तो इसका हो जाएगा सेव करने के लिए कहां पे जाते थे? फाइल में जाते हैं। चलिए हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है। मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम होता है, तो कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। टीसीपी का फुल रूप क्या होता है? क्या बोले आप? क्या 4 नहीं समझे? उसमें जो दिया जाता है ना, परसेंटेज बेस पे दिया जाता है ना। जूमिंग जब करते हैं, जूमिंग और जूम आउट करते हैं, चाहे किसी भी पैकेज पे आप करते हैं, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या आप एमएस पेंट पे भी करते हैं ना, तो वहाँ परसेंटेज पे दिखाया जाता है ना। जब तो उसी को 400% को तो वही 4 दिखाया है जी, वही चीज यहाँ शॉर्ट में। हाँ वही चीज तो हम बता रहे हैं आपको। हाँ सबका अलग अलग होता है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए कितना सही हुआ? 30 में कितना सही हुआ? कल जो टेस्ट दिए थे 30 में किनका सबसे ज्यादा सही? 26। 26 का बी, डाटा की एक श्रृंखला। कितना सही हुआ आप लोग का? 20 हो जाएगा, अभी है टाइम, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। बस कमांड को याद रखिएगा। कल का इसका डिस्कशन कल दिया जाएगा। टेस्ट दे के देना। हाँ हाँ इसका डिस्कशन कल होगा। जैसे कल इसका डिस्कशन होने के बाद फिर कल टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसका डिस्कशन परसों दिया जाएगा। बस आप लोग को जितना दिया जा रहा है उतने कंप्लीट कर लीजिए ना, बेरा पार है, टेंशन नहीं लीजिए।